Hello students, welcome to the class. Our chapter is Introduction to Partnership and Partnership Final Account. In last video you have learned what is profit and loss account and which accounts are recorded on debit side and credit side of the profit and loss account. Today in this video you are going to learn about the balance sheet. The balance sheet is not an account. Balance sheet account नहीं है. Then what is this balance sheet? Balance sheet is a statement of all assets and liabilities of the company. बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसमें सारी असेट्स और लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड की जाती है. इन बैलेंस शीट लेफ्ट हैंड साइड ऑल लायबिलिटीज़ विल बी रिकॉर्डेड. बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड सारी लायबिलिटीज़ लिखनी है एंड ऑन राइट हैंड साइड यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल असेट्स. बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड आपने सारी असेट्स रिकॉर्ड करनी है. लायबिलिटीज़ मीन्स दोज अमाउंट विच कंपनी हैव टू पे टू दी थर्ड पार्टीज़ एंड टू दी पार्टनर. पार्टनर को जो अमाउंट पे करना है, थर्ड पार्टीज़ को जो अमाउंट पे करना है, दैट विल रिकॉर्डेड एज अ लायबिलिटी. एंड on right hand side all assets, that is fixed and current, both type of assets will be recorded on right hand side. तो asset side जो भी fixed asset है या जो भी current asset है वो record होगी right hand side of the balance sheet. Balance sheet is a statement showing financial position of the firm on a particular day. यहाँ पे balance sheet नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती है. तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो पता चलता है बैलेंस शीट से. ऑल लायबिलिटीज़ आर रिकॉर्डेड ऑन इट्स लेफ्ट हैंड साइड वेयर एज ऑल असेट्स आर रिकॉर्डेड टू इट्स राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में आपने सारी लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है और राइट हैंड साइड आपने सारी असेट्स रिकॉर्ड करनी है. The balance sheet is not an account but a statement showing the financial position of a firm as on a given date in the form of assets and liabilities. बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है लेकिन बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो पर्टिकुलर डेट को बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो असेट्स और लायबिलिटीज़ के फॉर्म में बता रहा है. लेट्स सी द प्रोफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट. हम लोग बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा देखेंगे. लेफ्ट हैंड साइड इज़ द लायबिलिटी साइड. लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी साइड है. वेरी फर्स्ट इज़ कैपिटल अकाउंट. सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि लिखा है कैपिटल अकाउंट. जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल लाया है और उसमें जो भी प्लस माइनस होगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द एंड ऑफ द ईयर, उसमें जो भी अमाउंट प्लस या माइनस होगा वो चेंज होने के बाद जो फाइनल अमाउंट है वो जाएगा आउटर कॉलम में. सो कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट दी पार्टनर्स कैपिटल. देन पार्टनर्स करंट अकाउंट. अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सिर्फ है तो सिर्फ आपने कैपिटल लिखना है, बट कैपिटल एंड करंट बोथ अकाउंट है तो आपने कैपिटल का अमाउंट भी लिखना है और करंट अकाउंट का भी अमाउंट लिखना है. करंट अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस रहेगा वो आपने यहाँ मेंशन करना है. जनरल रिजर्व. नेक्स्ट आपको दिया है जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व ये जो अमाउंट है वो पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट का शेयर एज अ जनरल रिजर्व साइड में रखा है. तो ये जनरल रिजर्व लायबिलिटी है वन काइंड ऑफ, जो पार्टनर को पे कर कंपनी पार्टनर को पे ऑफ करेगी, इसलिए जनरल रिजर्व आपको मिलता है लायबिलिटी साइड. देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस यहाँ लिखा जाएगा. लोन ऑन मॉर्गेज. अगर कोई चीज़ गिरवी रखी है और लोन लिया है तो वो लोन आपने यहाँ लायबिलिटी साइड दिखाना है क्योंकि वो आपने लोन को रीपे करना है. बैंक लोन. अगर बैंक के पास से लोन लिया है तो बैंक को आपने लोन रीपे करना है, इसलिए लायबिलिटी साइड है. लोन फ्रॉम पार्टनर्स. अगर पार्टनर्स के पास से कंपनी ने लोन लिया है या पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया है तो वो जाएगा लायबिलिटी साइड क्योंकि आफ्टर सम टाइम पीरियड कंपनी को वो लोन पार्टनर को वापस पे करना रहता है. बिल्स पेएबल. लास्ट ईयर आपने सीखा है बिल्स पेएबल क्या है. तो किसी को आपने प्रॉमिस दिया है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप उसको पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसको कहते हैं बिल पेएबल. और बिल पेएबल आपको लायबिलिटी साइड दिखाना है.
बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक के पास से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है तो वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो ली है वो भी एक टाइप ऑफ लायबिलिटी है, बिकॉज आफ्टर सम टाइम पीरियड यू हैव टू पे ऑफ दैट ओवरड्राफ्ट, दैट्स वाई यू हैव टू रिकॉर्ड दैट ऑन लायबिलिटी साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स आर दी सप्लायर्स ऑफ दी कंपनी, कंपनी को जो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं वो सप्लायर को कहेंगे क्रेडिटर्स। यहाँ पे जो कंपनी ने क्रेडिट पर गुड्स खरीदा है उसके लिए जो टोटल अमाउंट क्रेडिटर का है वो यहाँ रिकॉर्ड होगा एज अ सन्ड्री क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स आर दोज पीपल टू whom company have to pay money less any other adjustments, फॉर एग्जाम्पल के क्रेडिटर्स ने आपको डिस्काउंट दिया है वो एडजस्टमेंट में आएगा, या तो अनरिकॉर्डेड परचेज जो है वो एडजस्टमेंट भी यहाँ आएगा, वो ऐड होगा या लेस होगा, वो हम लोग जैसे सम सॉल्व करेंगे तभी देखेंगे। लेस प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, अगर डिस्काउंट दिया है क्रेडिटर्स को तो वो यहाँ पर जाएगा, क्रेडिटर्स हमें जो डिस्काउंट देंगे वो लिखा जाएगा एज अ लेस डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर कोई एक्सपेंसेस पे करना बाकी है, जैसे वेजेस पे करना बाकी है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, फिर अगर लाइट बिल, एडवर्टाइजमेंट बिल, लाइट बिल, स्टेशनरी बिल, ऐसा कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो आपने रिकॉर्ड करना है लायबिलिटी साइड। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई इनकम आपने एडवांस में लिया है, मतलब जो पैसा आपने बाद में लेना है लेकिन आपने उसको पहले से ही ले लिया है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो आपने लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करनी है। प्रोविज़न फॉर टैक्सेस, हमने जो प्रोविज़न किया है टैक्स के लिए कि कुछ पैसा हमें पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ प्रोविज़न किया है तो वो अमाउंट आपने लायबिलिटी साइड लिखना है। नाउ लेट्स सी असेट्स। वेरी फर्स्ट इज़ गुडविल। गुडविल मैंने आपको बताया, गुडविल इज़ द गुड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर पैसे में गुडविल का अमाउंट फाइंड आउट किया है तो वो गुडविल आपके लिए असेट है, इसलिए आपने असेट साइड दिखानी है। नेक्स्ट इज़ लैंड एंड बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस करना है और उसके बाद वो अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। देन प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी का जो होगा अमाउंट उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, माइनस करने के बाद वो अमाउंट आपने लिखना है आउटर कॉलम। फर्नीचर एंड फिक्सचर लेस डेप्रिसिएशन, ये भी आपकी फिक्स असेट है इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करके वो अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगा। इक्विपमेंट लेस डेप्रिसिएशन, जो भी इक्विपमेंट्स है आपके पास फैक्ट्री में या ऑफिस में उस पर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो माइनस करने के बाद अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। डिलीवरी और मोटर वैन लेस डेप्रिसिएशन, आउटर कॉलम में बाद में जाएगा। लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, यहाँ पर आपको दो दिया है, लीज होल्ड और फ्री होल्ड। लीज होल्ड मीन्स कि जो भाड़े से लिया है प्रॉपर्टी वो आपका जाएगा लीज होल्ड में, और फ्री होल्ड मीन्स ऑनरशिप का जो प्रॉपर्टी है या प्रीमाइसेस है उसको कहेंगे फ्री होल्ड, उसमें उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और देन इट विल बी रिटर्न इन आउटर कॉलम। योर नेक्स्ट इज़ पैटेंट, अगर आपकी कुछ पर्टिकुलर आपका प्रोडक्ट है उसका पैटेंट आपने गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कराया है तो वो भी आपके लिए असेट है, कुछ साल के लिए वो पैटेंट रजिस्टर होती है और उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा और फिर आउटर कॉलम में अमाउंट जाएगा। लूज टूल्स लेस डेप्रिसिएशन। देन इन्वेस्टमेंट्स, आपने अगर किधर इन्वेस्ट किया है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ये सब इन्वेस्टमेंट है तो आपने असेट साइड लिखने हैं। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स लेस डेप्रिसिएशन, स्टोर आपके पास है और स्पेयर पार्ट्स आपके पास है तो उस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। प्री पेड एक्सपेंसेस, प्री पेड एक्सपेंसेस मीन्स एनी एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, ऐसा कोई एक्सपेंस है जो आपको बाद में पे करना है बट आपने उसको पहले ही पे कर दिया है तो उसको कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंस एंड दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन असेट साइड। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम मीन्स इनकम विच इज़ रिसीवेबल, आपको रिसीव करनी थी बट
वो आपको मिली नहीं है, आपको मिलनी चाहिए थी बट अभी मिली नहीं है, वो रिसीवेबल है, इसलिए उसको कहेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम। और क्योंकि वो पैसा आपको मिलने वाला है इसलिए वो आपने लिखना है असेट साइड। लोन एंड एडवांसेस, अगर आपने किसी को लोन दिया है या कोई वर्कर को, कोई ऑफिस स्टाफ को आपने एडवांस दिया है तो वो आपने रिकॉर्ड करना है असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक आपने, ये आपके लिए एक एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक यू हैव टू रिकॉर्ड in trading account credit side and second effect will be given in asset side. Then sundry debtors means those person or the customers to whom company has sold goods on credit basis. कंपनी ने जिसको क्रेडिट बेसिस पर गुड्स सेल किया है वो आपके लिए है डेटर्स, और डेटर के पास से आपने पैसा लेना है, दैट्स वाई इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट प्लस एनी एडजस्टमेंट। उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट होगा वो आपने प्लस करना है। लेस बैड डेब्ट्स, जो न्यू बैड डेब्ट्स है जो एडजस्टमेंट में आपको मिलेगा वो लेस होगा। लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अगर डिस्काउंट है डेटर पर वो भी आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा तो वो आपने यहाँ लेस करना है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गुड्स का इंश्योरेंस निकाला है और वो गुड्स आपका या तो आग में जल गया या एक्सीडेंट में ख़राब हो गया या चोरी हो गया, तो फर्स्ट इफेक्ट यू हैव सीन इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, ये सब आपने देखा है। और वो गुड्स का अगर आपने इंश्योरेंस निकाला है देन दैट इंश्योरेंस क्लेम विल बी रिकॉर्डेड ऑन असेट साइड। देन लोन्स एंड एडवांसेस, अगर कंपनी ने किसी को लोन दिया है, एडवांसेस दिया है, दैट वी हैव सीन। क्लोजिंग स्टॉक ऑल्सो वी हैव सीन। सन्ड्री डेटर्स, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, वो हमने देखा कि जो गुड्स का इंश्योरेंस निकाला है और वो गुड्स आपका ख़राब हुआ है, या तो लॉस्ट इन थेफ्ट या लॉस बाय फायर, आग में जल गया है या तो किस चोरी हो गया है, और उसका आपने अगर इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम किया है, that insurance claim will be recorded on asset side. बिल रिसीवेबल, जो अमाउंट आपने किसी के पास से लेना है एंड फॉर दैट यू हैव प्रिपेयर्ड वन डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है और साइन लिया है और उसने एग्री किया है कि वो आपको पैसा वो टाइम ड्यूरेशन के ख़त्म होने के बाद देगा, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ बिल रिसीवेबल। डॉक्यूमेंट को बिल रिसीवेबल कहेंगे एंड दैट डॉक्यूमेंट, दैट बिल रिसीवेबल विल बी रिकॉर्डेड ऑन असेट साइड। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आपके कंपनी में, आपके ऑफिस में जो कैश है कैश बॉक्स में वो हो जाएगा कैश इन हैंड, और बैंक अकाउंट में जो कैश पड़ा है दैट इज़ कॉल्ड एज अ कैश एट बैंक। कैश आपके लिए असेट है। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, दिस इज़ नॉट द क्रेडिट बैलेंस बट दिस इज़ द डेबिट बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जो भी करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहेगा वो आपने असेट साइड रिकॉर्ड करना है। बिलो दैट सम नोट्स आर गिवन। फर्स्ट, एवरी आइटम इन द ट्रायल बैलेंस मस्ट बी शोन ओनली वन टाइम and in just one part of the final account, excluding silent and hidden adjustment. It means whatever accounts are there in the trial balance, for that you have to give only one effect, either in trading account or profit and loss account or balance sheet. ट्रायल बैलेंस में जो भी अकाउंट आपको मिलेंगे वो सारे अकाउंट की आपने सिर्फ एक ही इफ़ेक्ट देनी है, या तो उसको आप एक बार रिकॉर्ड करोगे ट्रेडिंग में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस में, या तो आप उसको बैलेंस शीट में लिखोगे। एक्सक्लूडिंग साइलेंट एडजस्टमेंट, इट मीन्स कि कोई अकाउंट के साथ अगर हिडन एडजस्टमेंट है देन फॉर दैट अकाउंट यू हैव टू गिव वन इफेक्ट एंड यू हैव टू कैलकुलेट दैट एडजस्टमेंट, एंड अगेन फॉर एडजस्टमेंट यू हैव टू गिव सेपरेट इफेक्ट। जो एडजस्टमेंट रहेगा, साइलेंट एडजस्टमेंट है अगर कोई अकाउंट के साथ, तो वो अकाउंट की आपने एक इफ़ेक्ट देनी है और वो एडजस्टमेंट अलग से कैलकुलेट करना है वापस और उसकी सेपरेट इफ़ेक्ट देनी है। सेकेंड नोटिस, एवरी एडजस्टमेंट मस्ट हैव टू इफेक्ट्स इन फाइनल अकाउंट, दैट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट। जो भी एडजस्टमेंट है उसकी दो इफ़ेक्ट रहेगी, या तो आप लिखोगे उसको डेबिट में या तो क्रेडिट में।
So in this video you have learned what is balance sheet. Balance sheet is not an account, but it is a statement of all assets and liabilities of the company. Balance sheet shows the financial position of the company on a particular date